हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है। मैं डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जीआई साइंसेज KMC कानपुर से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा पैनकेटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी के बारे में। तो पैनकेटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी किन बीमारियों में होती है, जबकि पैनक्रियास के एंजाइम कमी आ जाती है बॉडी में। यूजली जो क्लासिकल बीमारी है वो है पैनक्रियास जब सूज जाता है क्रॉनिकली, उसे क्रॉनिक पैनकेटाइटिस कहते हैं, उसमें हो जाता है। कुछ और तरीके की बीमारियां होती है, पैनकेटिक कैंसर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोइम्यून पैनकेटाइटिस। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ टाइप 1 डायबिटीज़ में भी पैनक्रियास की प्रॉब्लम आ सकती है, पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन इंसफिशिएंसी या पैनक्रियाटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी हो सकती है कुछ HIV एड्स पेशेंट में। तो ये सब कारण होते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी में, जो कि क्लासिकल कारण क्रॉनिक पैनकेटाइटिस है। जब पैनक्रियाटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी होती है तो क्या सिम्टम आता है पेशेंट का? तो सबसे पहला लक्षण जो आता है वो है स्टेटोरिया, यानी उसके मल में फैट आने लगता है, सफेद मल होने लगता है। जब वो साफ करता है मल तो ठीक से साफ नहीं होता है, तो स्टेटोरिया। ये कब आता है? जब ये पैनक्रियास एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी 90%, जब यानी 90% जो उसका आउटपुट होता है एंजाइम्स का वो कम हो, तब उनको ये सब सिम्टम आते हैं, जो क्लासिकल सिम्टम स्टेटोरिया है। और क्या क्या सिम्टम आते हैं? उनका वजन गिरने लगता है, उनको पेट में भारीपन आने लगता है, पेट फूलने लगता है, उनका मसल लॉस हो जाता है, माल डाइजेशन हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो हमें बहुत ही विजिलेंट तरीके से इसको वर्कअप करना पड़ता है। और हम इसे पकड़ते कैसे हैं? पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी के टेस्ट क्या है? तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी का है, वो है कोफिशिएंट ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन, जो कि मुश्किल टेस्ट इसलिए क्योंकि उसमें हमें 100 ग्राम फैट खिलाना पड़ता है हफ्ते भर, और 3 दिन तक जितना भी मल आ रहा है वो कलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं लैब में उसमें कितना फैट है मल में, और अगर 7% से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो यानी उसे कहते हैं पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी, और अगर 15% से ज़्यादा है तो उसे सीवियर पैनकेटिक इंसफिशिएंसी। तो ये टेस्ट करना मुश्किल है, इसीलिए कई आसान टेस्ट भी आए हैं। सिंपल हम लोग ब्लड पैरामीटर से पता कर सकते हैं पेशेंट को पैनकेटिक इंसफिशिएंसी है कि नहीं, उससे अंदेशा मिल सकता है। जैसे उसका हीमोग्लोबिन कम है, एल्बुमिन कम है, प्री एल्बुमिन कम है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कम है। ये सब इनडायरेक्ट एविडेंस है। एक टेस्ट और होता है जिसे हम फीकल इलास्टेस टेस्ट कहते हैं। फीकल इलास्टेस क्या होता है? नॉर्मल पैनक्रियाज इलास्टेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारे मल में या स्टूल में आ जाता है। तो नॉर्मली अगर पैनक्रियाज सही फंक्शन कर रहा है तो नॉर्मल वैल्यूज आती है, यानी जो होती है मोर देन 200। तो 15 से कम है तो बहुत ही तगड़ी आपको पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी है, मोर देन 200 है तो रूल्स आउट। 15 से 200 है तो फिर हम इमेजिंग का सहारा लेते हैं अल्ट्रासाउंड CT स्कैन में, और देखते हैं पैनक्रियाज की कैसी मॉर्फोलॉजी है। अगर डक्ट्स बड़े हैं, पत्थर है, तो फिर उसे पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी है और उसको फिर इलाज की जरूरत है। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जो यूजुअली रिसर्च पर्पस में और वाइडली अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सिक्रेटिंग पैनक्रियाटाइजिंग MRCP, ये सब चीज़ें जो हमें मॉर्फोलॉजी बताती है पैनक्रियास की। इससे जब हमें पता लग जाए पेशेंट को पैनकेटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी है तो हम क्या करते हैं इलाज के लिए? तो इलाज के लिए हमें थेरेपी देनी होती है जिसे हमें कहते हैं पैनकेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है, स्टडीज हुई है पूरे भारत में या पूरे इसमें ये देखा गया है कि हम लोग जो थेरेपी को अच्छा यूटिलाइज नहीं करते इंडियंस। ये भी देखा गया अगर अच्छी तरह यूटिलाइज की जाए पैनकेटिक एंजाइम पर्ट थेरेपी ठीक से दी जाए तो पेशेंट को बहुत ही फायदा होता है। उसका वेट गेन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब कुछ इंप्रूव कर जाता है। पर्ट थेरेपी में कुछ नहीं, हमें लाइपेज जो पैनकेटिक एंजाइम्स होते हैं वो देते हैं ओरल फॉर्म में। लाइपेज जो देना चाहिए आइडली हमारी बॉडी 24 घंटे में 4,80,000 से 9,60,000 यूनिट्स लाइपेज प्रोड्यूस करती है। तो हमें इसका 10% हमें कम से कम चाहिए। तो आइडली जो रिकमेंडेड डोज है 40 से 50,000 यूनिट की पर मील की लाइपेज यूनिट हमें देनी चाहिए। अगर मिड टाइम वो स्नैक्स ले रहा है तो 25,000 यूनिट हमें लाइपेज देना चाहिए उसे हर स्नैक्स के साथ। और ये कब देना चाहिए? जब वो मील स्टार्ट कर रहा है पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम है तब देना चाहिए। 15 मिनट में उसे अपनी मील खत्म कर लेनी चाहिए। अगर वो 30 मिनट में अपनी मील खत्म करना है तो आधा हमें देना चाहिए जब उसकी मील शुरू हो जाए और आधा एंड में देना चाहिए। जब हम पैनकेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं तो साथ में हम एक एसिड की दवाई या PPI थेरेपी देते हैं, जिससे कि ये हमारे जो कैप्सूल्स है ये एसिड की वजह से डिग्रेड ना हो जाए और अच्छा काम करे। दूसरा, हम लोग साथ में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देते हैं जो पैनक्रियास को जरूरत होती है। पर्ट थेरेपी देने में ये भी ध्यान देना है कि उसे बहुत गर्म पानी नहीं पीना होता है, ठंडे पानी के साथ यूजली दी जाती है। और जब ये करते हैं तो देखा गया कि सब अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। अगर अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम डोज और भी बढ़ा सकते हैं। जो मैक्सिमम डोज जो दे सकते हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख यूनिट्स
पर मील दे सकते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर हमें आंतों की बीमारियों के बारे में सोचना चाहिए, कहीं उसे ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम तो नहीं है, या उसकी आंतों में प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसकी वजह से पैनक्रियास प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एंजाइम, या कुछ और बीमारी तो नहीं है। तो अगर आप ये सब का ध्यान रखेंगे, पैनक्रियाटिक एंजाइम इंसफिशिएंसी की बीमारियों का ध्यान रखना है, कैसे डायग्नोज करते हैं इसका ध्यान है, और पर्ट थेरेपी करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं। थैंक यू।